So today we will discuss about the law of supply, exceptions to the law of supply, and increase and decrease in supply. This is important for class 10 boards exam 2023. Okay, now let's get started. लॉ ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली मीन्स कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्राइस. तो हमें इसमें 3 पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ता है. क्या? कि सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्राइस. ठीक है, इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं? सप्लाई के जगह डायरेक्ट सप्लाई वर्ड नहीं लिखकर वी कैन राइट एज सप्लाई का डेफिनेशन क्या है? विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल. सप्लाई का मतलब क्या होता है? दैट अ प्रोड्यूसर और सप्लायर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल. ठीक है, ये सप्लाई की जगह लिख सकते हैं और डायरेक्ट सप्लाई भी लिख सकते हैं. और यहाँ और एक चीज़ क्या होगा? दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट. राइट, अदर फैक्टर्स जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया. ठीक है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ये सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा. ठीक है, इज अ पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड. मतलब क्या है? डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. कैसे पॉजिटिव कोरिलेशन है? देखो, सप्लाई कर्व कैसे बनता है. ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. ठीक है, प्राइस 10 था तो क्वांटिटी सप्लाइड ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है. ठीक है, आपको क्वांटिटी सप्लाइड लिखना है एग्जाम्स में. क्वांटिटी सप्लाइड 5 यूनिट्स. ठीक है, प्राइस जब 20 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया? बढ़ गया. ठीक है, बढ़ के कितना हो गया? से 10 यूनिट्स हो गया. इन दिस केस क्या होगा? सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, सप्लायर एट अ हायर प्राइस सप्लाई करना चाहता है सो दैट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, सो दैट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. इसीलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में? सप्लाई एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. नेक्स्ट, इंडिविजुअल सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बोल रहा है. ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इट इज डिफाइंड एज अ कर्व या फिर बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. बहुत सारे बुक्स में होगा कर्व की जगह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई एट विद डिफरेंट प्राइजेस. ये डिफरेंट है, डिफरेंट नीचे में डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. अगर इसको हम देखें कैसे बनेगा, अगर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को बनाना है तो क्या होगा? देखो, ठीक है, तो ये रहा कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग होता है. अपने को पता है, एग्जाम्स में अगर आएगा तो आप लिख सकते हो. ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. तो देखो, एट प्राइस 100, एट प्राइस 10, क्वांटिटी सप्लाइड कितना था? 100 यूनिट्स. जब प्राइस बढ़ गया 20 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया? 200 हो गया. ठीक है, 200 हो गया. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. ठीक है, डायग्राम भी बना देना साथ ही साथ. ओके, यहीं पे अगर आ गया व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, कर्व के जगह शेड्यूल आ गया तो आप क्या लिखोगे? इट इज एन, देखो यहाँ लिखना है इट इज डिफाइंड एज अ कर्व, या कर्व नहीं लिखना है यहाँ पे, शेड्यूल की जगह लिखना है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है, शेड्यूल में टैबुलर रिप्रेजेंटेशन लिखना है, कर्व में आप कर्व लिखो या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होगा. तो कर्व, तो जब आप टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो कैसा बनेगा? सप्लाई का ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है. ठीक है, सपोज
इसी को अगर हम देखते हैं, इसी को हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में बनाएं या फिर शेड्यूल में बनाएं, तो पहले तो ऊपर में लिखना पड़ेगा सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मैंने पूरा नहीं लिखा है, एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एट ₹10 कितना क्वांटिटी सप्लाइड, 100। एट ₹20 200 क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या फिर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गया। मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ कर्व विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर और सप्लाई इज विलिंग टू सप्लाई एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे एजम्पशंस आपको लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग फैक्टर्स अदर देन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट और अनचेंज्ड, कि बाकी फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है या फिर अनचेंज्ड है, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर बोथ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, ओके, राइट। नेक्स्ट इज द एक्सेप्शंस टू द सप्लाई कर्व। अब क्या क्या एक्सेप्शंस टू द सप्लाई कर्व है, क्या क्या एक्सेप्शंस है? मतलब सप्लाई कर्व क्या होता है? जनरली अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, जैसे कि वर्टिकल सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। वर्टिकल सप्लाई कर्व, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट ऑल। एग्जाम्पल ओल्ड कॉइन्स, क्लासिकल पेंटिंग्स एक्सेट्रा, जैसे कि ओल्ड कॉइन्स हो गया, क्लासिकल पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, उसका प्राइस आप कुछ भी कर दो, जितना भी बढ़ा दो, 1 करोड़ कर दो, 2 करोड़ कर दो, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ नहीं सकता, राइट। क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ सकता बिकॉज ये लिमिटेड है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व या फिर बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व एग्जाम में आ सकता है या फिर बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, दोनों में से कुछ भी ऐसे वर्ड्स आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये क्या होता है बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व? इट ऑकर्स इन केस ऑफ लेबर सप्लाई, ठीक है, लेबर सप्लाई के केस में होता है। देखो एग्जाम्स में अगर आएगा तो इस तरीके से आपको बनाना है, पहले ये बना लिया, उसके बाद इसका टिप पॉइंट लिया, यहाँ कुछ भी लिख दो, ABCD कुछ भी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वेजेस हो गया, ठीक है, या फिर प्राइस, दोनों लिखना है आपको एग्जाम्स में। ये क्वांटिटी सप्लाइड, राइट, आवर्स वर्कड, ये भी लिखना है। शुरुआत में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या फिर वेज रेट बढ़ रहा है, तो फिर नंबर ऑफ आवर्स वर्क भी बढ़ रहा है, बट उसके बाद बिकॉज हियर दे प्रेफर व्हाट, लेबर देन लेजर, उन लोग को अभी लेबर करने का ज़्यादा मन कर रहा है, इसलिए वो लेबर ज़्यादा कर रहे हैं देन लेजर, आराम कम कर रहे हैं। अब एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जब और प्राइस बढ़ जाएगा तो वो लोग प्रेफर करेंगे लेजर देन लेबर। इन दैट केस क्या होगा, आवर्स वर्क मतलब क्वांटिटी सप्लाइड घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। यू हैव टू राइट इन एग्जाम लाइक दिस, डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट इज द मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व मतलब व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। इसको यहाँ ये क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व में, राइट। जैसे कि एट P इनिशियली प्राइस P जब था तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यों था, कम था, जब प्राइस बढ़ गया P1 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड Q1 हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो देखो अगर सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहाँ अपवर्ड स्लोपिंग हो जा रहा है ना, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हो रहा है, दैट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई लीड्स टू अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। हियर when the supply of a commodity decreases with the decrease in price, सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है with the decrease in price। यहाँ देखो प्राइस पहले P था तो क्वांटिटी Q था, अभी प्राइस घट गया तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया, घटकर Q1 हो गया, तो यह डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, ठीक है। इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ लिख सकते हो इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट, मैंने लिखा नहीं है, एग्जाम्स में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व क्या होता है, देखो मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व में अपने प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा था, यहाँ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, बस
कर्व चेंज हो जाता है। अब कर्व क्यों चेंज होगा, प्राइस तो कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो राइटवर्ड हो या फिर लेफ्टवर्ड हो, ठीक है, राइटवर्ड हो या लेफ्टवर्ड हो। अब बाकी फैक्टर्स क्या हो सकता है, कब, जब शिफ्ट होता है, जैसे चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जैसे कोई रॉ मटेरियल है उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, इन दैट केस क्या होगा, सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। यहाँ व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज एट द सेम प्राइस ड्यू टू द चेंज इन, ये चेंज का साइन है, फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, इसका उल्टा होगा डिक्रीज इन सप्लाई, राइट। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कब होता है, जब प्राइस बढ़ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कब होता है, जब प्राइस घट जाता है, तो ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेज, या क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन प्राइस, या क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज विद द increase in price, right? It results with the increase in own price of a commodity, it results with the decrease in own price of a commodity. यहाँ क्या होता है, upward movement होता है in case of expansion of supply, यहाँ downward movement होता है। साथ ही साथ आप लोग डायग्राम भी बना देना, expansion of supply का अलग और contraction of supply का अलग, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिफरेंस क्या है इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का, देखो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन लार्जर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस, लार्जर क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है एट द सेम प्राइस। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, कम क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है एट द सेम प्राइस, देखो दोनों में प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई एक में ज़्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है ना, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। डिफरेंस किसके बीच में, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई के बीच में एंड इंक्रीज इन सप्लाई के बीच में। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में लार्जर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ हायर प्राइसेस, और इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, लार्जर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस, प्राइस सेम का सेम होता है। ये होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस, बिकॉज ऑफ द चेंज नहीं बोलेंगे, इंक्रीज इन ओन प्राइस। आपको एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखना है, ऐसे एरो एरो मत देना, ठीक है। ये होता है इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, राइट। It leads to upward movement along the same supply curve. It leads to rightward movement along the same supply curve. ये एक बना देना expansion of supply का। increase in supply का देखो, expansion of supply में price change होने की वजह से 20 था तो 100 quantity supplied, 30 था तो फिर क्या हो गया 150 quantity supplied हो गया। increase in supply में price same का same है, क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ चेंज हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी एक बार देख लो आप, ये रहा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। स्मॉलर क्वांटिटी सप्लाइड एट लोअर प्राइसेस, स्मॉलर क्वांटिटी सप्लाइड एट द सेम प्राइस, ठीक है, प्राइस सेम का सेम रहेगा ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। ये होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। A decrease in supply due to change in factors other than own price leads to downward movement along the supply curve, leads to leftward movement along the supply curve, और साथ ही साथ डायग्राम भी बना लेना। Thank you for today.